जय है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाच समागे द्राविड उत्कल गंगा जलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत भारत हिंदुस्तान हिंदुस्तान जय हिंद जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत बड़ी खुशी व मसरत का दिन है हमारे लिए, क्योंकि यौम आज़ादी के लिए दिन पूरे जमा हुए पूरे मिलजुल के हुए। मैं इसी मौके पर अब्दुल अजीज़ उर्फ मुन्ना साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें दावत दी और यौम जमहूरियत के मौके पर यौम आज़ादी के मौके पर कई बुजुर्गान दीन कई उलमा इकराम और कई बड़े बड़े अकाबिरीन बहुत मुसीबतें और बहुत तकलीफ़ें उठाए हैं और ऐसा ही देश आज़ाद नहीं हुआ, ऐसा ही मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, कई मुसीबतों से तकलीफ़ों से और मशक्क़तों से आज़ाद हुई। तो इसी कहते हुए मैं दो अल्फाज कहता हुए शुक्र अदा करता हूँ। जय हिंद जय कर्नाटक। मैं मुफ्ती अब्दुल शेख अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश करता हूँ कि चंद अल्फाज बयान करें। अभी इंशाअल्लाह मेहमानान ख़ुसूसी अली जनाब अलहाज हबीब साहब सदर बुस्खा साहबान और तमाम मेहमानों की इंशाअल्लाह गुलबशी होगी। उसके बाद उलमा इकराम और दूसरे लोगों का इंशाअल्लाह मुख्तसर सा खिताब होगा। सब होने के बाद आदमी तुम लोग सुबह से पहला काम करते हो साला लेकर तमाम नौजवान साथी और यहाँ पर जितने बच्चे बड़े हजरात आए हैं, आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और आज इस पुरमसरत मौके पर हमारे इस मुल्क के 77वें साल जश्न आज़ादी यहाँ पर मनाई गई और देश का तिरंगा लहराया गया। और यहाँ पर हमारे मोहल्ले के हलका नंबर 1 के होनहार और महबूब कायद जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना, इनकी निगरानी में यहाँ पर झंडे को लहराया गया और बहुत सारे हमारे उलमा इकराम यहाँ पर जमा हैं। मैं 1947 में जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ
उस वक्त में इस देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा हमारे उलमा इकराम की कुर्बानियाँ रही हैं। बहुत सारे उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने खून को बहाया। और तारीख़ ने लिखा है कि दिल्ली के चौरस्ते से लेकर पेशावर के दरवाजे तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहाँ पर उलमा इकराम की लाशों को लटकाया गया ना हो। और इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले आज़ादी का बीज अगर किसी ने डाला है, बोया है, तो वो उलमा इकराम ही ने डाला है। और उन्हीं की कुर्बानियाँ और उनके किरदार और उनकी दुआएं और उनकी शहादतों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को आज़ाद किया। आपको ये तारीख़ याद रखनी चाहिए कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था वो रमज़ान का मुबारक महीना था और 27वीं शब थी, शब कदर की रात थी और 15 अगस्त था और रोज़े की हालत में थे और आसमान से बारिश भी बरस रही थी और ऐसे जुमा का दिन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुक़द्दस दिन हमारे इस देश को आज़ाद किया है और इसी वजह से दीगर ममालिक भी आज़ाद हुए, 14 अगस्त को आज़ाद हुए और वहाँ पर भी आज़ादी के झंडे लहराए गए। लेकिन हमारे इस देश की एक ऐसी खूबसूरती है कि जहाँ पर तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तबक़े के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी मेहनतों को लगाए रखा, अपनी औलादों को कुर्बान करने के बाद इस मुल्क में सबसे पहला देश का झंडा लहराया गया। दिल्ली के किले पर इस देश के झंडे को लहराया गया और सारे हिंदुस्तान में खुशियों के गीत गाए गए और उसी तरीक़े को आज यहाँ पर ज़िंदा किया गया और यहाँ पर जो झंडे को लहराया गया। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश की हिफाजत की है, आइंदा भी हम तमाम लोग मिलकर, तमाम मुसलमान मिलकर और तमाम यहाँ के भाई बिरादरी मिलकर इस देश की आइंदा हिफाजत भी करेंगे और इस देश को आँच आने नहीं देंगे। इसकी हिफाजत में हम तन मन धन लगा देंगे और इंशाअल्लाह इस देश को आगे ले जाकर इसकी तरक्की को हम सब जो है गामजन करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए और बार बार ऐसी खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए और हमारे मुल्क की और हमारे देश की और हर इस देश के हर फ़र्द की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इसको हमेशा हमेशा जो है चमकता दमकता अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीदर और तमाम भारत में रहने वालों को यौम आज़ादी का 76वां साल मुबारक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम भारतीयों ने यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से इस खूबसूरत मुल्क भारत में मना रहे हैं। तिरंगा अपनी गर्मजोशी के साथ लहरा रहा है। हमारे हिंदुस्तान की शान बान आन तिरंगा सिर्फ 3 कलर ही नहीं, उसमें एक मैसेज भी है। पहला मैसेज ये है कि सबसे ऊपर अपने सरों को कटाया, अपनी इज्जतों को लुटवाया, अपनी जायदादों को बर्बाद किया, तो लाल रंग ये बताता है कि शहीदों की निशानी है। बीच में जब वाइट रंग है वो अमन के लिए बताया जाता है कि इस मुल्क में अमन कायम रहे। नीचे जो हरा रंग है वो ये बताता है कि इस मुल्क में हमेशा शर्फ और शादाबी बरकरार रहे। बीच में वाइट रंग के बीच में जो अशोक चक्र है वो ये बताता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों से लेकर लाखों लोगों का कत्ल किया था, लेकिन लास्ट में वो ये कहा था कि आज के बाद कोई जंग नहीं लड़ूंगा, तो कोई जंग ना हो, अमन और शांति रहे, इसलिए अशोक चक्र वहाँ पे लगाया गया है। आज मुल्क भारत में मारना पड़ता फोटो।